सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनु संहिता के द्वितीय अध्याय का 102 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु संध्या काल में प्रातःकालीन संध्या एवं सायकालीन संध्या में जप के फल को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि प्रातःकालीन संध्या में किया गया जप और सायकालीन संध्या में किया गया जप हमें क्या फल प्रदान करता है, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। संध्या काल में किए गए जपों के फलों को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। पूर्वा संध्याम जपन तिष्ठन नेश मनो व्यपोहति पश्चिमा तु समाशिनो मलम हंति दिवाकृतम। क्या कह रहे महर्षि मनु। पूर्वा संध्याम जपन तिष्ठन नेश मनो व्यपोहति पश्चिमा तु समाशिनो मलम हंति दिवाकृतम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। पूर्वा संध्याम जपन तिष्ठेत नेशम एन व्यपोहति पश्चिमा समाशिनः तु दिवाकृतम मलम हंति। पूर्वा संध्याम, पूर्वा संध्याम यानी यहाँ पर तात्पर्य है, पूर्वा संध्या से तात्पर्य यहाँ पर है प्रातःकालीन संध्या के संदर्भ में बता रहे कि पूर्वा संध्या, पूर्व का तात्पर्य सूर्य जब पूर्व दिशा में जब उदय होता है उस कालीन समय के लिए बताया, इसलिए वह समय प्रातः काल का होता है। इसलिए कि प्रातःकालीन संध्या में पूर्वा संध्या में जपन तिष्ठेन यानी प्रातःकालीन संध्या में जपन तिष्ठेन यानी खड़े होकर जप करने से व्यक्ति नेशम एनह व्यपोहति, नेशम का अर्थ होता है निशा, निशा से नेशम यानी रात्रि में किए गए, एनम व्यपोहति, एनम का अर्थ पाप यानी रात्रि में किए गए पापों को दूर करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं जो रात्रि में संपादित किए गए हैं, उन संदर्भ में बताया है। फिर पश्चिमा समासीना, पश्चिमा का तात्पर्य है जब सूर्य पश्चिम की ओर चला जाता है, यानी सायकालीन संध्या में समासीना यानी बैठकर जप करने से दिवाकृतम मलम हंति यानी जप करने से दिवाकृतम मलम हंति, दिवाकृतम यानी दिन में किए गए मलम यानी जो पाप है, हंति यानी उनको नष्ट करता है। यानी महर्षि मनु प्रातःकालीन संध्या एवं सायकालीन संध्या में किए गए जप के फलों को उल्लेखित कर बता रहे कि पूर्वा संध्या में जपन तिष्ठेन यानी पूर्वाम यानी प्रातःकालीन संध्या यानी संध्या में जपन तिष्ठेन यानी खड़े होकर जप करने से व्यक्ति नेशम एनम व्यपोहति यानी व्यक्ति नेशम यानी रात्रि में किए गए एनम यानी पाप को व्यपोहति यानी दूर करता है। और पश्चिमा समासीनातु और सायकालीन संध्या में बैठकर समा आसीना तु दिवाकृतम यानी जप करने से दिन में दिवाकृतम यानी दिन में किए गए मलम हंति यानी पापों को नष्ट करता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे दिन हो या रात्रि में सोते जागते उठते बैठते तथा अपने सारे दैनिक कार्यों को संपादित करते हुए ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में कुछ न कुछ पाप उससे हो ही जाते हैं। अतः व्यक्ति यदि प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर सप्रणव महाव्याप्ति पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष रात्रि में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति विशेष यदि सायकालीन संध्या में बैठकर गायत्री मंत्र का जप करता है तो वह दिन में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः दोनों संध्या में हमें जप को अवश्य संपादित करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि मनु के अनुसार जप व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों से उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में उल्लेखित किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु। पूर्वा संध्याम जपन तिष्ठन नेश मनो व्यपोहति पश्चिमा तु समाशिनो मलम हंति दिवाकृतम। क्या कह रहे महर्षि मनु। पूर्वा संध्या यानी प्रातःकालीन संध्या में जपन तिष्ठन यानी खड़े होकर जप करने से व्यक्ति नेशम एनम व्यपोहति यानी रात्रि में किए गए पापों को दूर करता है। और पश्चिमा समासीना और सायकालीन संध्या में बैठकर जप करने से व्यक्ति दिवाकृतम मलम हंति यानी दिन में किए गए पापों को नष्ट करता है। इस तरह से महर्षि मनु प्रातःकालीन संध्या एवं सायकालीन संध्या में किए गए जप के फलों को उल्लेखित कर हमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष प्रातःकालीन संध्या में अगर खड़े होकर जप करता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष रात्रि में किए गए पाप उसके दूर हो जाते हैं। और सायकालीन संध्या में अगर कोई व्यक्ति विशेष बैठकर जप करता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष के दिन में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं।
नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनु संहिता के द्वितीय अध्याय का 103 नंबरवा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब प्रातःकालीन संध्या तथा सायंकालीन संध्या में किए जाने वाले जप को न करने वाले ऐसे व्यक्ति विशेष के बहिष्कार का विधान कर महर्षि मनु बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष संध्या काल में जप नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष सभी कर्मों से बहिष्कार करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने प्रातःकालीन संध्या तथा सायंकालीन संध्या में नित्य सावित्री या गायत्री मंत्र के जप की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। संध्या काल में किए जाने वाले जप की अनिवार्यता को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं? न तिष्ठति तु यः पूर्वा न उपासते यश पश्चिमां स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्व अस्माद् द्विजक्रमणः। क्या कह रहे महर्षि मनु? न तिष्ठति तु यः पूर्वा न उपासते यश पश्चिमां स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्व अस्माद् द्विजक्रमणः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यह न तु पूर्वा तिष्ठति यह च न पश्चिमा उपासते सह शूद्रवत् सर्व अस्मात् द्विजकर्मणः बहिष्कार्यः। यह न तु पूर्वा तिष्ठति, पूर्वाम का तात्पर्य पहले भी अपने देखा कि प्रातःकालीन संध्या के समय आया है कि यह न तु पूर्वाम तिष्ठति, यानी जो व्यक्ति विशेष न तो प्रातःकालीन संध्या का अनुष्ठान करता है, यानी न तो प्रातःकालीन संध्या में जप यज्ञ कार्यों को संपादित करता है, और यह च न पश्चिमा उपासते, और न व्यक्ति विशेष पश्चिमा यानी सायंकालीन संध्या में उपासना करता है, जप को करता है, ऐसा व्यक्ति विशेष सह सर्व अस्मात् द्विज कर्मण बहिष्कार, यानी ऐसा व्यक्ति विशेष सभी द्विज कर्मों से बहिष्कार करने के योग्य हो जाता है। यानी कोई कर्ता विशेष यह न तो पूर्वाम तिष्ठते, यानी ऐसा व्यक्ति विशेष जो न तो प्रातःकालीन संध्या का अनुष्ठान करता है और यह न च पश्चिमा उपासते, और न ही सायंकालीन संध्या की उपासना करता है, तो शूद्र सह सर्व अस्मात् द्विज क्रमण, यानी ऐसा व्यक्ति विशेष सभी प्रकार के द्विज कर्मों से बहिष्कार करने योग्य हो जाता है। यहाँ पूर्वा और पश्चिमा जो दो शब्द आए हैं, पहले भी हमने इसके अर्थ को देखा। पूर्वा का तात्पर्य जब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो वो सूर्योदय का समय प्रातःकालीन संध्या कहलाता है, और जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है तो वह सायंकालीन संध्या का समय कहला। इसीलिए कह रहे कि यह न तो पूर्वाम तिष्ठते, यानी जो व्यक्ति न तो प्रातःकालीन संध्या का अनुष्ठान करता है और यह न च पश्चिम उपासते, और यह नहीं जो सायंकालीन संध्या की उपासना करता है, स शूद्रवत, यानी वह शूद्र के समान सर्व अस्मात्, यानी सभी द्विज कर्मों से द्विज कर्मण बहिष्कार, सभी द्विज कर्मों से बहिष्कार करने के योग्य है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विशेष यदि प्रातःकालीन संध्या तथा सायंकालीन संध्या में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संध्या करते हुए सप्रणव माहिवाक्य पूर्वक सावित्री मंत्र का जप नहीं करता है, वह व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण विशेष का क्यों न हो, उस सभी वर्णोचित संस्कारों से, यहाँ तक कि उस व्यक्ति विशेष को अतिथि संस्कार से भी बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में नित्य संध्या तथा नित्य सावित्री जप की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते। क्या करें महर्षि मनु? न तिष्ठति तु यः पूर्वा न उपासते यश पश्चिमा स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्व अस्माद् द्विजक्रमणः। क्या करें महर्षि मनु? यह न तो पूर्वा तिष्ठते, यानी जो व्यक्ति विशेष न तो प्रातःकालीन संध्या में अनुष्ठान करता है और यह च न पश्चिमा उपासते, और नहीं जो सायंकालीन संध्या की उपासना करता है, स शूद्रवतम, यानी वह व्यक्ति विशेष सर्व अस्मात्, यानी सभी प्रकार के द्विज कर्मण, यानी सभी द्विज कर्मों के बहिष्कार करने के योग्य होता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में प्रातःकालीन संध्या तथा सायंकालीन संध्या में जप की अनिवार्यता को उल्लेखित किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनु संहिता के द्वितीय अध्याय का 104वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अब सावित्री जप के लिए उचित स्थान को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि सावित्री मंत्र के जप के लिए कैसे स्थल का हमें चयन करना है, कौन से स्थल की अनिवार्यता रहे, ताकि वह जप हमें अधिक फल को प्रदान करे। इस प्रकार से महर्षि मनु ने सावित्री जप विधि के लिए किए जाने वाले उचित
स्थान चयन को उल्लेखित कर उक्त श्लोक में क्या बता रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, अपाम समीपे नियतो नेत्यकम विधिम आशितः सावित्रीम अप्य अधीत गत्वा अरणयम समाहितः। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु, अपाम समीपे नियतो नेत्यकम विधिम आशितः सावित्रीम अप्य अधीत गत्वा अरणयम समाहितः। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अपाम समीपे नियतो नेत्यकम विधिम आशितः सावित्रीम अप्यधीत गत्वा अरणयम समाहितः। अपाम समीपे नियतो नेत्यकम विधिम आशितः सावित्रीम अप्य अधीत गत्वा अरणयम समाहित। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, अरणयम गत्वा अपाम समीपे नियतः नेत्यकम विधिम आशितः समाहितः सावित्रीम अपि अधीत। अरण्यम गत्वा, अरण्य का तात्पर्य होता है जंगल, गत्वा यानी जाकर, यानी वन में जाकर, अपाम, अपाम का अर्थ होता है जल, अपाम समीपे नियत, नियत का अर्थ स्थित होकर, यानी जल के समीप स्थित होकर, वहां पास में खड़े होकर, नेत्यकम विधिम आशित, नेत्यकम यानी नित्य कर्मों को आशित यानी नित्य कर्मों को करते हुए, समाहित सावित्रीम अपि अधीयत यानी नित्य कर्मों को संपादित करता हुआ, नित्य कर्मों को करता हुआ, और सावित्रीम अपि समाहित अपि अधीयत, समाहित का तत्व एकाग्र चित्र होकर, सावित्रीम अपि अधीयत यानी सावित्री मंत्र का हमें जप करना चाहिए। क्या बता रहे महर्षि मनु, किस तरह के स्थल का चयन करें सावित्री जप के लिए, कि अरण्यम गत्वा यानी वन में जाकर, अपाम समीपे नियत यानी जल के पास में समीप में स्थित होकर, वहां पर खड़े होकर, नेत्यकम विधि आशित यानी नित्य कर्मों को संपादित करते हुए, समाहित यानी एकाग्र चित्र होकर, सावित्रीम अपि अधीयत यानी सावित्री मंत्र का हमें जप करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि सावित्री या गायत्री मंत्र की उपासना हेतु व्यक्ति विशेष को ग्राम अथवा नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से अति दूर वन में एकांत स्थान पर जाकर, कुएं, तालाब अथवा नदी के तट पर किसी जल से बने हुए स्थल के पास स्थित होकर मनोयोग पूर्वक नित्य कर्म यथा संध्या, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, दैनिक अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर एकाग्रचित्त होकर ओकार तथा तीनों महिवाद्यों भू भुवो स्वः सहित सावित्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए उसका जप करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने सावित्री जप हेतु एकांत स्थल की अनिवार्यता को उक्त श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एकांत में किए गए जप विधि हमें अधिक फल प्रदान करती है, इसीलिए महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में जप विधि के लिए उचित स्थान को उल्लेखित करने का इसमें संदर्भ हमें बताया है। पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या करे महर्षि मनु, अपाम समीपे नियतो नेत्यकम विधिम आशितः सावित्रीम अप्य अधीत गत्वा अरणयम समाहितः। अरण्यम गत्वा यानी वन में जाकर, अपाम समीपे नियत यानी जल के पास में खड़े होकर, नेत्यकम विधिम आशित यानी नित्य कर्मों को संपादित करते हुए, समाहित यानी एकाग्र चित्र होकर, सावित्रीम अपि अधीयत यानी सावित्री मंत्र का जप को हमें संपादित करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में सावित्री जप के लिए उचित स्थान चयन को उल्लेखित करने का प्रयास किया है।